इस समय हम लोग कैसे नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ऐसे किसी मनोवैज्ञानिक अभ्यास पर विचार कर रहे हैं। हाउ टू कन्वर्ट योर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। आप हमसे नाराज़ हैं, मैंने ऐसा कुछ किया है, हो सकता नहीं भी किया हो, किंतु ये नाराज़गी से आप कैसे लाभ उठा सकते हो, इसी पर हम लोग विचार करेंगे। और सलाह पहले जैसी हमेशा कि आराम से सुनिए, बीच न चाहे तो मत सुनिए, आधा सुनिए, बंद कर दीजिए, नींद आए सो जाइए, दोबारा सुन लीजिए, जब मूड आए तब सुनिए, नहीं मूड आए तो बंद कर दीजिए। पूरी आज़ादी के साथ है, क्योंकि हम दूसरे को बड़े आराम समझा सकते हैं, दूसरे पर हम बड़े आराम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। नेपोलियन तो आधा यूरोप उसके अंडर में था, अपने ऊपर कितना उसको विश्वास था, रोता था, कोई छोटी मोटी गड़बड़ी होती थी तो विधवाओं की तरह से रोने लगता था, हुआ करके। बड़े बड़े लोग हैं, इतने शानदार दिखाई देते हैं, छोटी सी चीज़ों से कांपने लगते हैं, विश्वास नहीं होता कि वही व्यक्ति है। तो ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव पर हम लोग बात कर रहे थे, तो आराम से रहिए। कहावत है कि ड्रॉप्स ऑफ मोमेंट वन बाय वन फॉल, डू नॉट स्ट्राइव टू ग्रैब देम ऑल। धीरे धीरे रे मना, तो आराम से सुनिए। ये विधि है अपने भीतर ये मन में किसी चीज़ को ले जाने की। कोई भी विचार तब तक शक्ति नहीं बनता। कहा तो ये जाता है कि प्रत्येक विचार शक्ति है, एवरी थॉट इज़ अ पावर। बड़ी अच्छी बात है, कोई इनकार नहीं, किंतु कब वो पावर है? जब वो आपके मन के भीतर जाता है और आपके जीवन का हिस्सा बनता है, तब जाके वो पावर होता है। मेरे एक मित्र आए, किसी को लेकर के आए, ये बड़ी बातें सुनेंगे, जितना चाहो उतना बोलो। 2 मिनट की बात हुई, उन्होंने जो बताया बड़ा छोटा था कि मेरे समझ में आता कि मैं क्या करूं। कब ये भी काम करना, वो भी काम करना, वो भी एक साथ में काम करना है। ऑफिस से आता हूं, बच्चे बोलते हैं कि ये गड़बड़ी है, वाइफ भी ये शिकायत करती है, पड़ोसी बोलता है कि आपके बच्चे ने तो हमारा अमरूद को तोड़ करके खा गया, सारा अमरूद। आज आपके बच्चे बड़े शैतान हैं। उसके बाद दूध वाला बोलता है पैसा 4 दिन ज़्यादा हो गया, आपने दिया नहीं। इतने लोगों की बातें मैं कैसे सुनूं और किसको मैं अटेंड करूं? ऐसे उन्होंने अपना, मैंने सीधे से कहा उनसे, आप सोचिए कि अभी क्या करना है। वो बड़ी उम्मीदें लेकर के आए थे, जो उनको लेकर के आए थे, अभी क्या करना है। उसको बस स्टॉप। उसके बाद से रुके ही नहीं। मैंने कहा भाई एक सिगरेट तो पिला के जाओ यार। वो दुकान तक गए, साथ में सिगरेट का मुझे पैसा दिया और मैंने अभी सिगरेट जलाने की भाई साहब स्टार्ट के चलते बने। बिल्कुल इतना बढ़िया कृतज्ञ, शानदार कृतज्ञ आदमी तो मुझे पहले मिला नहीं था। अब सो हैप्पी। क्यों? ये बात उसके मन में चुभ गई, अंदर तक चली गई 1 सेकेंड में। क्या वो इस बात को जानता नहीं था? कितने लाखों मरतबा ऐसी बातें कही जा चुकी हैं, बच्चा भी सुनता है, बुढ़े भी सुनते हैं। क्यों उस मोमेंट पे क्या हो गया था उसको? मात्र इतनी थी कि उसके मन के अंदर बात चली गई। कैसे बात चली गई? प्रश्न ये है। एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म है कि आप जितने ही शांत स्थिर रहोगे, आपके मन के भीतर बात उतनी ही आसानी से, उतनी गहराई से, उतनी स्थायी रूप से पहुंचेगी और आपके जीवन में उतना अधिक मूल्यवान उसका कंट्रीब्यूशन होगा। ये क्या है? ये जो प्रक्रिया क्या है? आप जितने सतर्क रहते हो, जितने होशियारी में रहते हो, जितने चतुराई में रहते हो, 2 रुपया दे करके 200 रुपया का नफ़ा कमाना चाहते हो, उतनी आप अपने मन में कोई विचार को अंदर तक पहुंचाने में कुछ नहीं पाते हो। पुरानी कहावत है कि एक बच्चा जिस बात को समझ सकता है, एक तानाशाह उस बात को नहीं समझ सकता। वही बिकॉज बच्चा सरल होता, रिलैक्स होता है। एक तानाशाह के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती, उसके रिलैक्स और सरलता की बात सोचा नहीं जा सकता था। सरलता
कब होती है? जब आप दुनियादारी के चालाकियों से थोड़ा हट जाते हो। 24 घंटे में अगर आधा घंटा हम चालाक नहीं रहे तो कौन सा हमारे जीवन में प्रलय हो जाएगा, ये संसार कौन डूब जाए, कौन सा आसमान गिर पड़ेगा, कौन सा हमको मिलना था कोई नहीं हुआ जो फिसल जाएगा मेरे घर के पास से ही, अगर मैं 10 मिनट 5 मिनट आधे घंटे लापरवाह बन जाऊं तो। दारू पी के लापरवाह अलग होता है, लेकिन ऐसे अपने आप लापरवाह होना तो दो ही है, एक या तो संत या तो बच्चा। यूं ही लापरवाह होना तो दो ही के अधिकार में है, एक इनोसेंट बच्चा और दूसरा सब कुछ जो से लापरवाह संत सेंट। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साथ। तो वो एक होता है। और बच्चा एक टॉफी दे दिए हंसता, जैसे लगता है कि पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर उसके ही पास मिल गया एक टॉफी के लिए। उसके चेहरे पर हंसी देखिए, कितनी खुशी मिलती है। जो एक तानाशाह को, एक एम्परर को, एक हेड ऑफ द स्टेट को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा हैप्पीनेस एक छोटा बच्चा जो सड़क पर घूम रहा है उसको एक टॉफी देते हैं आप 50 पैसे का। तो क्यों? वो सरल है, इनोसेंट है। वही 4 वर्ष के बाद से वो नहीं ऐसा होता है, फिर उसको बहुत कुछ चाहिए। तो हम बड़े होकर के अगर हम 40 वर्ष के हैं तो अब हम कभी भी असंभव डिक्शनरी में हुआ या न हुआ, लेकिन 14 बरस का भगवान भी उसको 13.5 वर्ष का नहीं बना सकते। आदमी क्या बनाएगा? समय वापस नहीं लौटता है, इनोसेंस वापस नहीं लौटेगा, जवानी भी वापस नहीं लौटेगी, बूढ़ा वापस नहीं लौटेगा, हमको ले जाएगा जहाँ ले जाना होगा। इस प्रकार क्या ज़रूरत है अपने मन के भीतर ले जाने की? इनोसेंस, द मोमेंट जिसमें आप इनोसेंस फील करते हैं, दैट इज द बेस्ट मोमेंट, दैट इज मोस्ट वैल्यूबल मोमेंट एंड दैट इज द रियल लाइफ दैट वी लिव। तो ऐसे में कुछ क्षण के लिए लापरवाह होकर के इस अनाप शनाप बकवास करने वाले आदमी का बस सुन लीजिए, क्या जाता है आपका? कुछ गंवा करके मत सुनना, ऐसे सुन लीजिए। इनोसेंस की बात हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव पर भी ज़रा सा कुछ हो जाए। आपने हमसे नाराज़ हो गए क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये काम कर दूंगा, नहीं किया। अब आपने दुनिया बड़ी ख़राब है, समय बड़ा बुरा है, लोग ऐसे हैं, दोस्ती भरोसा नहीं करो, सारे गद्दार होते हैं। आपने तो मैंने महज आपका काम नहीं कर पाया, छोटी मोटी परेशानी आ गई होगी। मेरे का अपने भाई मुसीबतें हैं, अपने प्रॉब्लम किसको नहीं है। उसके लिए आप पूरे टाइम को, मतलब युग को, कलयुग को पूरे और पूरे दुनिया को, सबको बदनाम करके रख दिया है। क्या है? दिस इज नथिंग बट, ये मात्र नेगेटिव थिंकिंग है। दुनिया भी वैसी थी जैसे है और अल्लाह की वजह से हमेशा ऐसी रहेगी। मैं भी उतना कोई बुरा नहीं आदमी जिस पर आप इतने बमक रहे हो, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये मेहरबानी आपके नेगेटिव थिंकिंग की जो इस तरह से जहर आपके मन में खुल रहा है। कोई घाटा नहीं है भाई, अपना अपना शौक़ है, फरमाइए, लेकिन आप कितना गंवा रहे हैं। अगर ये जो गंवाना थोड़ी देर के बंद कर दे और कोई ऐसा उपाय आपको मिले कि गंवाना बंद कर दो, तो जो आप एनर्जी खर्चा करते जा रहे थे, खून जला रहे थे, सारा आप बचा लेंगे। तो आपने 10 मिनट जितना खून जलाया, अगर 10 मिनट तक न जलाते तो उतना तो आपके पास बचा रहता ना। इतना ही, कम से कम इतनी तक समझौता हम लोग कर लेते हैं। ये कैसे खून जो आप उसिया करके पूरा वातावरण को जहरीला बना रहे हो बाबा, अपने मन में भी जहर घोल रहे हो, खाली कि मैंने आपको काम नहीं किया, देर हो गई साहब। इसको आप कैसे बदल लो? इसको अपना जो मानसिक क्षति खर्च को उसको बचा लो, ये तो बड़ी अच्छी बात निकली, मामूली समझ में आए, लेकिन इसको आप फ़ायदे में कैसे ले लो? मानसिक क्षति बचाना नहीं, मानसिक क्षति तिगुना कैसे बढ़ा लो? इस बात पर हम लोग विचार करें। इस बातचीत का लक्ष्य यही है कि
आप नेगेटिव थिंकिंग से जो एनर्जी इकट्ठा करते हो, कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग करो। कैसे पॉजिटिव थिंकिंग, ये नहीं कि हम नहीं करें कि पॉजिटिव थिंकिंग तो करवे करो, नो, दैट नॉट दैट इजी माय डियर सर। आप में इतना उसको पॉजिटिव कैसे करो, इसका 2-4 दिन लग सकता है ये हैबिट डेवलप करने में। और आप अपने मानसिक शक्ति बचाओगे इतना ही नहीं है, आप उस टाइम में जो खर्च कर रहे थे वो बचाओगे, वो तो ठीक है, लेकिन आप उसको 3 गुना बढ़ा लोगे उसी 10 मिनट में जो आप मेरे ऊपर गुस्सा करके अपनी मानसिक शक्ति को खर्च कर रहे थे। दैट इज़, यही मूल है हमारी बातचीत का। और वो है, हम भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार बात कर रहे हैं। यूरो अमेरिकन थियरी हैं बहुत सी, वहाँ भी मनोविज्ञान ने काफ़ी डेवलप किया है, हम उनसे फ़ायदा बहुत उठाते हैं और हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो फ्रायड जुंग वगैरह बहुत बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया। लेकिन जो भारतीय मनोविज्ञान, एंशिएंट विजडम, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, उसका जो बड़ा सरल कंट्रीब्यूशन है और सब जगह से अप्रूव्ड है, सारे फिलॉसफी, सारे थिंकिंग, सारे मेथड, सारे धर्म, सारे कर्म से सब अप्रूव्ड है, रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। क्या कि जहाँ तुम नेगेटिव देखते हो वहीं पर पॉजिटिव देखने का कन्वर्ट करो अपने दृष्टिकोण का। कैसे करो, इसका मनोवैज्ञानिक उपाय है। इसका मतलब उपदेश दे देने और जाकर के ऊंचे चौकी बैठ करके और ज्ञान प्रदान करने से नहीं बदलता है। इसका कोई साइंटिफिक मेथड है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय साइकोलॉजी एंड स्पेशली बाय इंडियन साइकोलॉजी। क्या मेथड है? शिव की कल्पना की गई है। हम लोग उतना विस्तार से तभी नहीं जा सकते इस छोटी सी बातचीत के दौरान। शिव क्या है? जो कुछ है कल्याणकारी है। ये एक धार्मिक, एक दर्शन है, महज एक मैकेनिकल वे ऑफ थिंकिंग नहीं है। इट इज़ ए लिवली फोर्स, एक डायनेमिक पावर है। और शिव का तत्व का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलिए तो वाइटल पॉजिटिव एनर्जी। शिव का अगर ट्रांसलेट कीजिए अंग्रेजी भाषा में तो उसका क्या है? पॉजिटिव वाइटल एनर्जी। आप पॉजिटिव वाइटल एनर्जी से आप लोहे को भी आप सोना बना सकते हो, बिकॉज इट इज़ इक्वली पॉसिबल। आप किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सब्लिमेट कर सकते हो। कैसे? पॉजिटिव वाइटल एनर्जी के माध्यम से। ये सारा कुछ व्यापार जो न्यूक्लियर वगैरह सब धंधा हो क्या है? जस्ट एनर्जी, नथिंग एल्स। यू यूज इट पॉजिटिवली या निगेटिवली, वो तो आप ही समझो। तो ऐसे में आपके जो विचार हैं दे आर मच मोर पावरफुल देन, ये जो आपके विचार हैं वो आपको आप जो न्यूक्लियर पावर देख रहे हो उससे कहीं अधिक पावरफुल हैं। और इनमें ये शक्ति है कि क्या क्या करके जा रहे हैं या करने के इरादा रखते हैं महाशयों, राजनीति के। अब वो समझें कि आप ऐसे जो आपके जो अपने विचार हैं वो कितनी सीमा तक आप उसको वाइटलाइज कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, इसका तो कल्पना करना मुश्किल है। आप अपने विचारों के द्वारा कैसे मात्र ये शांत चित्त जो आपको पहले ही आराम फरमाते जा रहे हैं, कैसे होगा नहीं होगा यार, ऐसे लापरवाही से आप स्थिर हो जाएंगे अपने आप ही। और किसी के बारे में सोचिए कि जो हो रहा है भला हो रहा है। हम नहीं कहते कि जो हो रहा है भला मान मत लीजिए, आप जो कोशिश करना करिएगा, लेकिन विचार कीजिए। हम तो विचारों से आपसे बातचीत कर रहे हैं, विचारों के बारे में कि ये पर्टिकुलर घटना इस आदमी ने हमारा बोला था काम करेगा, नहीं काम किया। सोचिए कि ये भले के लिए हुआ है। आप सोच के देखिए कितनी एनर्जी आपकी बच जाती है। स्टार्टिंग तो यहीं से होता है। माउंट एवरेस्ट जाने के लिए पहले एक कदम ही चलना पड़ता है और वो सड़क पर का नहीं होता है, तलहटी में कीचड़ का जहाँ घास वहाँ पर होता है। स्टार्ट कीजिए घास से, कीचड़ से स्टार्ट करना होता है चढ़ाई को।